लाइव खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपुन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत सरकार कानून न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने डोगरी भाषा के संविधान के पहले संस्करण का किया उद्घाटन। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय भी रहे मौजूद। थायरोकॉन कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। जम्मू में आज से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दिखाएंगे 11 देशों की फिल्म। और शिवसेना डोगर फ्रंट का प्रदर्शन, जम्मू में स्कूल बैग पॉलिसी लागू करवाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के कानून न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा आज डोगरी भाषा के संविधान के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम जम्मू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय और अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान कानून न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने डोगरी भाषा को लेकर अपने विचार भी रखे। में जो लोग हैं, हम लोग का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान का जरूरत पड़ता है, तो हम सब मिलकर के काम करें। और मैं फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को मैं धन्यवाद देता हूं, खास करके वाइस चांसलर साहब और आपके टीम को, कि ये कार्यक्रम को आपने यहाँ आयोजन करके आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, तो संविधान को लोगों तक पहुँचाने के लिए डोगरी भाषा में जो अनुवाद हुआ है इसका यहाँ विमोचन किया गया है। और साथ साथ हमारे काफ़ी यहाँ युवा वर्ग के काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए यूनिवर्सिटी के। और फिर से मैं चीफ जस्टिस साहब, आपके ऑनरेबल जजेस को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे हाई कोर्ट्स के जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जब जजेस यहाँ आए हैं, तो ये इस यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा एक शान की बात है कि इतने जुडिशरी से हमारे टॉप ऑनरेबल जजेस यहाँ आए हैं, पूरी टीम आए हैं। के तट पर स्थित जम्मू विश्वविद्यालय में मैं अपने माननीय केंद्रीय मंत्री विधि और न्याय मंत्रालय, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। ये तीसरा अवसर है जब मैं माननीय किरण रिजिजू जी से मेरी मुलाकात हो रही है। पहली मुलाकात मेरी हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं प्राध्यापक हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय 2015 में एक दिल्ली विश्वविद्यालय ज्ञानोदय एक्सप्रेस थॉट प्रोसेस ये था, कॉलेज ऑन व्हील्स, तो ट्रेन चलेगी और बच्चे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। वो एक अनोखा प्रयोग था जो कि हम जम्मू विश्वविद्यालय में फिर से लागू करने वाले हैं। और माननीय मंत्री जी उस समय होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर, तो आपसे आग्रह किया हमने उनके घर पर जाकर के, मैं और प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब वाइस चांसलर थे, मैं डायरेक्टर साउथ कैंपस था। देखिए, मैं तो इस विषय में अंदर में अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके मामला देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज़ तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए, वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज़ को लेकर के
मुद्दा बनाया जा रहा है। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। So today Amit Shah had given a statement. He said, often we have seen that people are disrupting parliament. It is basically not that democracy is not under threat, it is the dynasty under threat. गृह मंत्री जी ने बहुत सही कहा कि एक आदमी का उनका जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो अभी खतरे में है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने पहली बार देश में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को ध्यान में लाया, जिसकी पिछले 70 वर्षों से देखभाल नहीं की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये केवल 2 साल की अवधि में भारत 2 DNA टीके और 1 नोट वैक्सीन का उत्पादन कर सकता है। उन्होंने अमृतकाल के निर्माता होने के लिए युवाओं की भूमिका और जिम्मेदारी पर जोर दिया। युवाओं की ऊर्जा और क्षमता को राष्ट्र निर्माण में लगाना होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जेएमसी जम्मू में मुख्य अतिथि के रूप में थारूकॉन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। Then justify yourself. Maybe it sounds little difficult, or maybe you are not able to understand to many of you who have not seen those times, but I think we belong to the Golwala times when now even the selection is done mostly on the written basis. Now it has its merits because I was the one who drafted that rule for abolition of interviews, because we had complaints that Viva Voce interview was the component which caused most of discrimination, nepotism, etc., etc. But then in professions like this one, how do you test the skills or the aptitude of the individual? So that is something I think we'll have to ponder about, all of us who are associated with the business of medical teaching, and this is something which is being pondered all across the world now. As I said, and even the selection, because earlier on, at least in the earlier times, the selection to the post-graduation was done primarily on the basis of the clinical performance. Now it's the other way around. In the last 2-3 years, when I was here as a professor, I would find parents coming to me asking me that their children who were interns could be spared to go to library so that they could prepare for the PG exam. It was just the other way around in our times. They would sit in the ward rather than in the library, because that was the gateway to selection. And then they would teach us. Like for example, if a person with a pale sallow look enters your chamber, what is it? A, if he is elderly, maybe uremia, CRF. B, if he is young lady, maybe pregnancy, anemia, pigmentation. C, maybe it's a young child, it's hookworm anemia. So that's how it went on. So I'm not sure, and this is an issue because not at all times and in all situations you have all the armamentarium at your disposal. That reminds me of an anecdote that was narrated to us by one of our teachers called Dr. Narayan Swami. He was a topper in MBBS. He stood first in the university. And he wanted to become a gynecologist, an obstetrician and gynecologist, because he was highly inspired by Dr. Mudaliar. Dr. Mudaliar, as the old-timers would know, was the world-renowned gynecologist. The textbook, Mudaliar's textbook of obstetrics, was prescribed all over the world. जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 3रा संस्करण शनिवार से शुरू हो गया। इन 2 दिनों में जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के अभिनव थिएटर, केएल सेगल हॉल और राइटर्स क्लब के में भारत, ईरान, फ्रांस, रूस, इटली समेत 11 देशों की 50 से अधिक फीचर और लघु फिल्मों के अलावा वित्त चित्र दिखाए जाएंगे। बता दें कि इस मौके पर रंगमंच एवं फिल्म अभिनेता एमके रैना विशेष तौर से उपस्थित रही और बॉलीवुड के कलाकार राहुल राय, दीपिका सिंह के अलावा कई और भी नामी कलाकार भी इस समारोह में मौजूद थे। महोत्सव में महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के कलाकार भी आएंगे। स्वागत करते हैं। ये स्केच बनाया है प्रथमांश ने। The theatre director, the graduate from NSD and the best actor के साथ इन्होंने अपनी NSD की ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। The संगीत नाटक अकादमी अवार्ड
Our revered guest, Shri M.K. Yogi ji, social activist, senior leader, Dr. Tej Kishan Bhatt, President Jeshta Devi, Shri P.N. Shah, the eminent poet, writer. हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर सेकेंड एडिशन था, इस साल ये थर्ड है जम्मू फिल्म फेस्टिवल का। और जिस तरीके से विवेक के लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जो लोग सीनियर हैं जो हमारे कल्चर को, हमारे म्यूज़िक, हमारे हिस्ट्री को बता रहे हैं, और जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जब जम्मू कश्मीर आज एक फिल्म शूटिंग के लिए OTT प्लेटफॉर्म या किसी और इस तरीके की एंटरटेनिंग इंडस्ट्री के लिए एक इंडिया की बेस्ट लोकेशंस में आ रहा है, बेस्ट जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं, और हम देख रहे हैं कि जम्मू में, कश्मीर में दोनों तरफ फिल्मों की OTT तमाम हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, और जो भी फैसिलिटेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट का की तरफ से, वो हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके के इवेंट होते रहने से जो हमारे यहाँ के यूथ हैं जो नए इस कल्चर और म्यूज़िक या फिल्मों के उसमें काम करना चाहते हैं, उनको ये पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी क्या पोजीशन है, हम दूसरे से कैसे सीख सकते हैं, अपनी चीज़ों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उस रेफरेंस में ये फिल्म फेस्टिवल थर्ड इसका हमारा एडिशन है, और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में बैग पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई, और इस दौरान फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय बैग पॉलिसी स्कूलों के लिए लागू की गई है, पर जम्मू में अभी तक ये बैग पॉलिसी जो है वो नहीं लागू की गई, और बच्चे जो है वो बैग का बोझ उठा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि काफी समय से इस पॉलिसी को लागू करने की बात चल रही है, पर इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने जल्द इस पॉलिसी को लागू करने की मांग की। एजुकेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो। टेस्ट बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, नेशनल पॉलिसी हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होनी चाहिए। उसके लिए ये जो गुंडागर्दी डाली हुई है दुकानदारों ने, स्कूलों ने, इसका समाप्तिकरण होना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्कूल ये बैग रखा है, कहते हैं 1.5 किलो का बैग इस बच्चे को होगा, ये बच्चा आया स्कूल से 5 किलो 6 किलो का बैग है, कहाँ लागू हो रहा है? अवनी लवासा जी लागू करो, और श्रीमान डायरेक्टर एजुकेशन जी इसको लागू करके बताओ, नहीं तो अगली कार्रवाई 2 दिन के बाद आपको नजर आएगी। जम्मू कश्मीर धार्मिक पर्यटन कल्चर हेरिटेज द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगे की रणनीति निर्धारित की गई, जिस प्रकार आगे धर्म के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाए। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत बिट्टू ने कहा कि आने वाले दिनों में परिक्रमा यात्रा चलाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। जम्मू कश्मीर रिलीजियस टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज ट्रस्ट की तरफ से ये जो आज का आप देख रहे हैं कि एक बैठक हमने रखी है, तो ये परिक्रमा यात्रा आज के दिन हमने शुरू की थी 8 तारीख 2022 में, तो उसी को लेकर के कि अगली यात्रा प्रमंडल की हम शुरू करने जा रहे हैं, उसी को लेकर के आज हमारे ट्रस्ट की बैठक है। और ये बैठक जिसमें देवेंद्र सिंह राणा जी और राजेश जी, दीपक जी, सारे लोग आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आगाज़ हुआ है, और ट्रस्ट के लोग जो हैं मिलके आज अगले प्रोग्राम क्या क्या होंगे उसके ऊपर चर्चा का आज बैठक थी। अगला प्रोग्राम आज ही डिसीजन हो जाना है, ये हम चलाएंगे कालूचक से परमंडल, परमंडल से उत्तरवैनी, उत्तरवैनी से स्वांखा, स्वांखा से जख से होते हुई ये परिक्रमा बनेगी। और हम सरकार से कह रहे हैं कि वहाँ SRTC की बसें चलाएं, ताकि लगे कि ये एक परिक्रमा है, और परिक्रमा जो बाहर से लोग आएँ वो भी देखें कि उस गुप्त काशी में, उस गुप्त गंगा मैया के दर्शन वहाँ हो सके, इसी को लेकर के चर्चा। एकजुट जम्मू राजनीतिक संगठन ने जम्मू को अलग राज्य बनाने के लिए जन जागरण अभियान प्रारंभ कर दिया, जिसको लेकर एक यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू संभाग के निवासियों से निवेदन किया जा रहा है कि क्षेत्र में पहुंचने वाली यात्रा का स्वागत करने के लिए स्वागत समिति के रूप में, जन समूह के रूप में, एक संगठित समाज के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में इकट्ठा होकर यात्रा का नेतृत्व कर रहे जम्मू संभाग की पावन धरती के वीर सुपूत निर्भीक योद्धा एडवोकेट अंकुश शर्मा का स्वागत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आए। जम्मू की हमारे बहुत पुरानी मांग रही है, जिसको अब एकजुट जम्मू ने
पूरे कंटिन्यूसली एक तरीके से उठाया हुआ है। आप जानते हैं कि इस मांग को लेके जम्मू में पहले ही इस चीज़ को देखते रोष रहा है कि जम्मू को अलग किया जाए कश्मीर से। 75 सालों से जिस तरह कश्मीर ने जम्मू को दबाया हुआ है, उससे हर कोई चाहता है कि इससे निजात मिल सके। तो उसी संदर्भ में एकजुट जम्मू ने आपने देखा कि पूरे जम्मू संभाग में जिस तरह बड़ी बड़ी रैलीज़ की, हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, बड़ी बड़ी महा रैलीज़ की गई, लोगों को अवेयर किया गया। उसी चीज़ को देखते हुए जब लोगों का समर्थन जिस तरह हमें मिलता जा रहा है और आज हम यहाँ शुरू हुए हैं पिछले 2 हफ्ते से कि कंटिन्यूसली सिग्नेचर अभियान जो हम चला रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। क्यों? हर कोई इस चीज़ से वाकिफ़ है कि जम्मू के युवाओं की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, टूरिज़्म की बात हो, हर एक क्षेत्र में जम्मू को दबाकर रखा गया। और जम्मू हमेशा की तरह आज जितने भी हमारे पीछे सरकारें रही हैं, लीडर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा कभी ना कहीं अपने आप को दबाकर रखा है कश्मीरी हुक्मरानों के सामने, और कभी भी जम्मू की जो ये डिमांड है जायज़, उसे सुना नहीं गया। एकजुट जम्मू इस चीज़ को लेकर लोगों के समक्ष है, सरकार के समक्ष है। क्यों कश्मीर से अलग कर देना चाहिए? मेन जो रीज़न है वो इसमें यही है, आप जानते हैं कि हमारा स्टैंड था कि जो डिलिमिटेशन है वो 2021 के सेंसस पर की जाए, जिसमें बीजेपी के जो अपनी जो स्टेटमेंट है उसकी भी यही है कि हाँ 2011 के सेंसस फेक हैं, 2021 में होनी चाहिए। अब 2021 सेंसस जब हो गए, उस पर अगर जो डिलिमिटेशन होगी तो ऑब्वियसली जो सीटें जम्मू की हैं वो 50 हो जाएंगी और कश्मीर की 40। जम्मू की सीटें 50 होंगी तो यहाँ पर डोगरा सरकार बनेगी, चाहे पार्टी कोई भी हो, उसकी सरकार बनेगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो कुछ इस तरह के यहाँ पे कानून बनाए जाएंगे, या कम से कम डोगरा को एम्पावर किया जाएगा। कश्मीर के कश्मीर के द्वारा ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार चलती है। तो जम्मू को कभी भी सुना नहीं गया, जम्मू को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। हर एक देखिए, हमें लगता है कि जिस तरह लोगों का समर्थन हमें मिलता जा रहा है, लोग चाहते हैं, जब एक वाजिब सी डिमांड है कि जम्मू को अलग किया जाए तो हमें भरपूर समर्थन है मिल रहा है। तो उस चीज़ को देखते हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जम्मू को अलग राज्य कर दिया जाएगा। इसके लिए जब तक हम अपने जो हस्ताक्षर अभियान है, हमारी रैलीज हो रही हैं, हर एक तरीके के जो कोशिश हम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जल्द ही। भारतीय सेना ने लेट्स रीच फाउंडेशन एनजीओ के साथ मिलकर सामाजिक बुराइयों से आज़ादी पर एक दिवसीय सेमिनार बारामूला में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में इमाम फोरम बारामूला के इमाम, ओल्ड टाउन बारामूला के मोहल्ला अध्यक्ष और बारामूला शहर के विभिन्न हिस्सों से मौलवियों ने एक समूह ने भाग लिया, जिसमें लगभग 100 हितधारकों ने स्थानीय दर्शक शामिल थे। संगोष्ठी का उद्देश्य लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों और कश्मीरी समाज में बढ़ती सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के बारे में जागरूकता फैलाना था। हाफिज सज्जाद साहब के बाद हैं हाफिज इशफाक, हाफिज रियाज, आरिफ नबी साहब, खान आबिद साहब। आज के प्रोग्राम का जहां तक ताल्लुक है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, लेट्स रीच फाउंडेशन कश्मीर, और जिसके बैनर के तले हमने लास्ट ईयर एक फोरम बनाया था, इमाम फोरम बारामूला, आइमा फाउंडेशन बारामूला, जिसमें बहुत से मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, जो बहुत सारी जगहों पे नमाज़ पढ़ाते हैं, इमामत कराते हैं, या ख़तीब जुम्मा भी हैं, उनको बुलाया था और उन्होंने एक फ़ोरम को तश्कील दिया। और फ़ोरम को तश्कील देने का मकसद यही था कि कश्मीर में जो है बढ़ती हुई जो बुराइयां हैं, जो समाजी बुराइयां हैं, उनका कला कमा कैसे करें। अगर हम बैनर की तरफ नज़र डालें तो हमने प्रोग्राम का नाम रखा था लेट्स रीच टू इमाम्स, आज़ादी फ्राम सोशल इवल्स, आज़ादी फ्राम सोशल इवल्स एंड पेट्रियाटिज़म इन इस्लाम। इस्लाम हुब्बुल वतनी के बारे में क्या बताता है, इस्लाम एक सच्चा पेट्रियाट बनाने में कितना रोल अदा करता है, और हम जिस चीज़ को दहाइयों से ढूंढ रहे हैं, क्या उस चीज़ के हकदार हम हैं या नहीं। हम वी ऑल नो कि वी हैव बीन द विक्टिम, एवरी कश्मीरी हैव बीन द विक्टिम ऑफ सेपरेटिस्ट नैरेटिव, जिसमें हमें कहा गया था कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा, और एक तरफ से हम निज़ाम मुस्तफ़ा की उस नैरेटिव के तहत निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, मैं अपने वालिदैन का ताबा बने। मैं 2 चीज़ें यहाँ पर कहना चाहूँगा और डंकी की चोट पे कहना चाहूँगा। कश्मीरी ने गन कल्चर को मौका दिया, कोई उसका हमें सिला क्या मिला कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवान कब्रों के अंदर है। हमने गन उठाए, कुछ हासिल नहीं हुआ। जो भी बुराइयाँ इस वक्त है, उसका ज़िम्मेदार कोई एक फ़र्द या कोई ख़ास डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि पूरे रियासत के लोग ज़िम्मेदार हैं उसकी। क्योंकि सबसे पहले ज़िम्मेदारी तो एक वालिदैन की बनती है कि वो बच्चे की तरबियत की तरफ ध्यान दे, उसका उठना बैठना कहाँ है, किन लोगों के साथ है।
दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस्ताद अपनी ज़िम्मेदारी निभा पा रहा है कि नहीं। उसके बाद हर समाज के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी बनती है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटीज़ के लोग हो, महल्ला कमेटी हो, इन्हें फ़र्द माशरे का हर फ़र्द जो है ज़िम्मेदार बनता है इन चीज़ों का। बहुत आप देखते हैं पुलिस की तरफ से न्यूज़ आती है कि जो सरहदी इलाके वहीं से आती है, वही लोग यहाँ वो भेज देते हैं ताकि यहाँ को जो यूथ है, यहाँ को जो नौजवान है, उसकी कमर तोड़ दी जाएगी, उसको बहकाया जाएगा। उसमें तो उन्हीं का हाथ है ना। दर्ज करते हैं कि जितनी भी बुराइयाँ हमारे माशरे में इस वक्त जहाँ बजा कशी कर रही है, हमें उन बुराइयों को मिटाने के लिए आज के इस प्रोग्राम का जो है मकसद मियार यही था। और जितने भी ड्रग एडिक्ट है, हम उनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि आने वाले दौर के लिए हमने अपने आइमा फारम के लिए हमने ये पैगाम दिया कि एक इमाम की जो ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि कौम को इस्लाह करें और कौम को सुधारें। कौम में जो बुराइयां हैं, शराब आम है, ज़िना आम है, बदकारियाँ आम है, ख़ुदकुशियाँ आम है, इसको सुधारने के लिए हमने जो पैगाम आज इस महफिल पाक के ज़रिए से दिया, हम आप सलाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पुंछ द्वारा आयोजित मेंढर में 2 दिवसीय ग्रामीण खेल मेला संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य समाज के सदस्यों और स्थानीय युवाओं ने इस एथलीट मेले में भाग लिया। इस अवसर पर राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य मुख्य अतिथि थे। एसडीपीओ मेंढर शिजान भट्ट ने कहा कि इस एथलीट मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को शारीरिक गतिविधि खेलों में शामिल करना, नशे से दूर करना था। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का जो है अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है हर साल जो है डिफरेंट फील्ड्स में जो है कोशिश रहती है कि हम अलग अलग प्रोग्राम करवाएं। उसी के तहत जो है मेंढर सब डिवीजन में जो है 2 डेज जो है रूरल स्पोर्ट्स मेला का जो है आगाज किया गया था, जिसमें जो है कम से कम 8 गेम्स थी। स्टोन लिफ्टिंग थी, टग ऑफ वार थी, कबड्डी थी, रेसलिंग थी, 100 मीटर 200 मीटर्स जो है वुमेन्स की, मेंस की जो है रेस थी। मोटो जो है वो यही था कि बच्चों को जो है मैक्सिमम बच्चों को जो है अलग अलग इलाकों से, अलग अलग गांव से जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उनको जो है गेम्स में इंडल्ज करवाया जाए, ताकि जो सोसाइटी जो है ड्रग्स फ्री हो सके और एक जो मोटिवेशन है इन बच्चों को, जो अपनी एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में जो है चैनलाइज कर सके, ताकि इनकी जो एजुकेशन लाइफ है और स्पोर्ट्स लाइफ है वो बेटर हो सके। जो प्रोग्राम हुआ है ये गेम्स का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और एसडीपीओ मेंढर, एसएसपी पुंछ, डीआईजी राजौरी, ये पुलिस की तरफ से था। हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, खास करके एसडीपीओ मेंढर का धन्यवाद करते हैं। आज जो नाम तकसीम किए गए हैं, बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा की गई है कि बच्चे ड्रग्स से बचें, बच्चे जो गलत सोसाइटी से बचें। बच्चों का एक माइंड फ्रेश करने के लिए जो पुलिस का ये बहुत बड़ा एक रोल है एसडीपीओ मेंढर का, जो आज जो है यहाँ प्रोग्राम किया गया है। इसमें खो-खो का था, कबड्डी का था, रस्सा खचाई थी। सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हर जगह में, हर स्कूल में होने चाहिए, हर सोसाइटी में होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो माइंड डिवाइड करने का एक यही तरीका है। सबसे पहले तो जी मैं जो हमारी पुलिस है इसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जिस दिन से ये मेले लग रही है, 37 या 101 आर्मी लगवा रही थी, तो मैंने कोई 10 बार एसपी साहब को भी कहा और डीएसपी साहब को भी कहा कि आप भी कोई मेला लगवाओ। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस आज जो हमारे शिजान भट्ट साहब हैं उन्होंने ये मेला लगवाया। इसमें यूथ की जो बच्चियाँ थी, बच्चे थे, इसमें डिग्री कॉलेज मेंढर की बच्चियाँ थी और हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स मेंढर की बच्चियाँ थी। और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने खो खो का मैच, कबड्डी का मैच, रस्सा खचाई, ये सब बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने पार्ट प्ले किया। और मैं कहता हूं कि अगर जो यूथ है हमारा, ये जो गेम है हमारी चल रही है, अगर ये हमारा यूथ ये गेमें चलती रहे तो यूथ का हमारा का जो माइंड है वो डाइवर्ट इस तरफ हो जाता है। डीडीसी सदस्य बांडीपुरा गंजस्तान मोहम्मद ताहिर कादरी ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले साल किसानों के साथ धोखा किया और कहा कि खेतों में सूखा रहेगा, लेकिन नदियों और झेलम में जल स्तर अच्छा बना रहा। कादरी ने यह भी कहा कि विभाग गहरी नींद में सो रहा है और सिंचाई नहरों की सफाई के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की।
जो हमारा यहाँ सोनावारी में हर साल एक मसला बन जाता है, यहाँ की जो धान की खेती होती है वो डिवाटरिंग पर होती है या जो इरिगेशन यहाँ पर इरिगेशन पंप्स हैं उन पर होती है। पिछले साल भी यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक तरीके से यहाँ के लोगों को ज़बरदस्त नुकसान किया, धोखा दिया एक तरीके से। उन्होंने खुशक साली यहाँ पर अनाउंस की, जबकि पूरे साल फिर दरियाई जहलम में पानी भी अच्छा रहा और किसी तरीके से उस तरीके का मौसम नहीं था, मानसून के फिर बरसात भी हुई वगैरह। लेकिन इस साल दोबारा मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है। जो आबपाशी की नहरें हैं उनको कोई सफाई नहीं हो रही है। जो उनको चाहिए था कि इस मार्च में कम से कम उन्होंने अपने सारे इरिगेशन पंप्स या डिवाटरिंग पंप्स उन्होंने वो दोबारा इंस्टॉल करने होते हैं, तो उन्होंने वो काम करना था इसी सीजन में। फिर वो अप्रैल में जब जाते हैं तो फिर यही शिकायत आ जाते हैं कि फलानी पंप फंक्शनल नहीं है, वहाँ पर ये परेशानी है, ये परेशानी है। इस तरीके से मैं जो बात कहना चाहता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये कि कम से कम यहाँ पर जो इरिगेशन के जो मुलाजिमीन हैं उनको ये हुक्म दिया जाए, उनको ये ऑर्डर किया जाए कि वो जल्द अज जल्द वो तमाम इरिगेशन पंप्स जो है उनको इंस्टॉल करके रखे, ताकि आइंदा महीने रमजान के बाद लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। सुपौल में टीम ह्यूमैनिटी ट्रस्ट द्वारा आज प्रोजेक्ट सदका जरिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान टीम ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के सदस्यों ने सार्वजनिक जागरूकता के लिए अंग्रेजी कुरान वितरित किए। इस अवसर पर बोलते हुए ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि हमें अपने बच्चों को पहले एक अच्छा धार्मिक अनुयायी बनाना चाहिए और बाद में एक डॉक्टर या इंजीनियर। उन्होंने धर्म की भूमिका पर प्रकाश डाला। रमजान के रोज के बराबर हज्जल बैत थोड़ा बहुत हमारे जो यूथ्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी ड्रग्स में ख्वाहिशात में लतपत है। इसमें जो अगर आपको अपने यूथ्स को बचाना है, इसमें सिर्फ 3 जो वेज़ हैं इनको बचाने के। वो उससे एक है रिलीजियस वे पे इनको लाने का, सेकंड जो है वो जो इनके पेरेंट्स हैं वो उनको गाइड अच्छे से करे, एंड थर्ड वन जो है वो जो मोहल्ला जो होता है, हमारा एरिया होता है, वहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं वो अपने वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन गलत कर रहा है, उनको फिर सबक सिखा सकते हैं। बट जो पहला वाला है ना, जो पहला वाला जो इंग्लिश वाला है, जो हमने आज कुरान यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। लाइव खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।